हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने जाना कि सामूहिक विवाह योजना क्या होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है और ऑनलाइन आवेदन के समय क्या क्या पात्रता होनी चाहिए और उसमें आवेदन के समय क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किस साइट पर होगा और आवेदन के समय कहाँ कहाँ क्या क्या फिलअप करना पड़ता है, इसको विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और यह इस साइट का नाम है cmsvy.upsdc.gov.in। यह इसको यहाँ हम लिख देंगे, इसको आप सही से देख लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। आवेदन करे पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा यहाँ आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों हमारा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इसमें वधु पक्ष का विवरण। दोस्तों, वधु से क्या मतलब होता है? 3 श्रेणी की कन्या अथवा महिला आवेदन कर सकती है, उनसे ही हमारा मतलब वधु से होगा। नंबर 1, अविवाहित कन्या यानी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। नंबर 2, विधवा महिला भी आवेदन कर सकती है। नंबर 3, परित्यक्त जिसको हम तलाकशुदा भी कहते हैं, ऐसी महिला भी आवेदन कर सकती है। तो 3 श्रेणी की कन्या अथवा महिला से हमारा मतलब वधु से है। तो आगे जब भी मैं वधु कहूंगा तो इससे मतलब हमारा तीनों श्रेणी की कन्या अथवा महिला से होगा। और यहाँ वधु पक्ष ही आवेदन करेगा। और जो वधु पक्ष होता है उनके पास वर पक्ष यानी जिसके साथ शादी हो रही है उनकी भी डिटेल होनी चाहिए, यानी वर का नाम, उसके आधार कार्ड में क्या उम्र, जन्म तिथि वगैरह है, ये सब डिटेल भी वधु पक्ष के पास वर के लिए होनी चाहिए। तो आइए फॉर्म फिलअप करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ वधु का आधार कार्ड का जो 12 डिजिट का नंबर होता है वो भरा जाएगा। फिर उसका नाम भरा जाएगा, जन्म तिथि आधार के हिसाब से भरी जाएगी। फिर मोबाइल नंबर वधु का या वधु के भाई बहन माता पिता का किसी का भी यहाँ फीड कर दिया जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जिस पर ओटीपी भी आ जाए और मैसेज भी आ जाए। यह एक स्थायी मोबाइल नंबर आपको यहाँ फीड करना होगा, क्योंकि आगे जो मैसेज आएंगे वो इसी नंबर पर आएंगे। आपको शादी में कहाँ पार्टिसिपेट करना है, कब शादी होगी, किस तिथि को होगी, तिथि का आयोजन जो समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है, तिथि किस तिथि में शादी हो रही है, वो सूचना उसी मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ बहुत ही सोच समझकर और ध्यानपूर्वक मोबाइल नंबर आपको यहाँ फीड करना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। वर पक्ष की डिटेल वही जो ऊपर चीज़ें भरी थी वही भरनी होगी। यहाँ वर का भी मोबाइल नंबर या वर पक्ष से किसी में से भी उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ इसको घोषणा वधु द्वारा की जाएगी, वहाँ ऊपर क्लिक निशान लगा देंगे। मैं घोषणा करती हूँ, उसमें जो पोस्ट है उसमें वहाँ निशान लगा दिया जाएगा। फिर वेरीफाई पर क्लिक किया जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ जो ओटीपी दर्ज करे हैं इस पर यहाँ एक ओटीपी आएगा। जो मोबाइल नंबर वधु पक्ष ने फीड किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और वह ओटीपी यहाँ डाल देना है, आपको भर देना है। फिर मोबाइल नंबर डालना होगा और वेरीफाई ओटीपी पर जब क्लिक करेंगे तो फिर आगे आप बढ़ जाएंगे। फिर इस तरीके से फैमिली आईडी। दोस्तों, यहाँ फैमिली आईडी खुद ब खुद खुल के आ जाएगी, ये आपको फीड नहीं करना है। और इसमें आप देख सकते हैं जो भी रेड स्टार में कॉलम है उनको आपको भरना है। जिस पर रेड स्टार लगा हुआ है वो अनिवार्य रूप से भरना है, और जहाँ रेड स्टार नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं अथवा भर सकते हैं। फिर यहाँ जनपद पर जब आप क्लिक करेंगे तो जनपद खुलकर आ जाएंगे, और वधु का जो जनपद है, जो कन्या है, महिला है जिसकी शादी हो रही है, वह किस जनपद की है यहाँ इसको भर देंगे। फिर वह ग्रामीण क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र की, यहाँ इसको भर देंगे। फिर कौन सा उसका विकास खंड यानी ब्लॉक है वो भर देंगे। फिर कौन सी ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत पंचायत के अंतर्गत कौन सी ग्राम है, यानी एक ग्राम पंचायत के अंदर कई ग्राम हो सकते हैं, उसको यहाँ भर देंगे। फिर बीपीएल कार्ड क्रमांक अगर आपके पास है, राशन कार्ड वगैरह भर सकते हैं, अथवा इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि इसके ऊपर रेड स्टार नहीं है। फिर आवेदिका का नाम, यहाँ कन्या अथवा जो महिला है उसका हम यहाँ नाम लिख देंगे। फिर आवेदिका के पिता का नाम यहाँ भर देंगे, अगर पिता जीवित नहीं है तो माता का नाम भर देंगे। फिर आगे आवेदिका का नाम, माता का नाम फिर यहाँ भर देंगे। फिर जो आवेदक है, कन्या या महिला है, उसका जन्म तिथि भर देंगे। फिर वर्ग यानी वह मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इनमें से कोई है तो उसको यहाँ भर दिया जाएगा।
फिर आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय। दोस्तों अगर कोई अविवाहित कन्या है तो उसके पिता का आय प्रमाण पत्र यहाँ लगाया जाएगा। वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसके पिता के आय प्रमाण पत्र में जो वार्षिक आय है वह यहाँ भर दी जाएगी। अगर उसका पिता जीवित नहीं है तो माता का जो आय प्रमाण पत्र है उसमें से यहाँ वार्षिक आय भर दी जाएगी। और अगर कोई विधवा महिला या तलाकशुदा परित्यक्त महिला है, उसका खुद का आय प्रमाण पत्र ही अपलोड होगा इसमें। तो उसके खुद के आय प्रमाण पत्र में जो आय है वह यहाँ लिख दी जाएगी। फिर आगे बीपीएल कार्ड का क्रमांक आप छोड़ सकते हैं, भर भी सकते हैं, इसको कोई अनिवार्य नहीं है। फिर पता, जो वधू है उसका पता क्या है, इसको यहाँ डिटेल से भर देंगे। यानी जो कन्या है या महिला है उसका यहाँ डिटेल से पता भरा जाएगा और इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिए। पूरा पता डिटेल से होना चाहिए। इसमें आप इसको शॉर्टकट तरीके से पता नहीं भरेंगे, क्योंकि जब सत्यापन होता है तो लेखपाल या सेक्रेटरी इसी पते पर सत्यापन करने जाएंगे कि आपकी शादी कहीं हो तो नहीं गई पहले। तो सत्यापन इसी पते पर होता है। अगर यह अधूरा पता भरा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको पूरा पता आपको यहाँ भरना होगा। फिर बैंक का नाम। दोस्तों जो 35,000 रुपया होता है वो कन्या अथवा महिला जिसकी शादी हो रही है उसके बैंक अकाउंट में आता है। तो यहाँ वधू को ही अपना बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी होगी। उसका बैंक में, जिस बैंक में खाता है उसका बैंक का नाम भरना होगा, शाखा का नाम, आईएफएससी कोड भरना होगा, खाता संख्या भरनी होगी और पहले पेज का पासबुक का फोटो जिसमें उसका खाता संख्या वगैरह है, नाम वगैरह है, उसका फोटो का जो पहला पेज है उसका पीडीएफ बनाकर, वह 300 केबी से ज़्यादा का पीडीएफ नहीं होना चाहिए, वो यहाँ अपलोड कर देना होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ आवेदिका का फोटो यानी वधू का यहाँ फोटो पासपोर्ट साइज अपलोड हो जाएगा। 100 केबी से ज़्यादा वह नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे। अगर वधू पढ़ी लिखी है तो उसका सिग्नेचर यहाँ अपलोड होगा। एक सादे पेपर पर सिग्नेचर करके उस पेपर को अपलोड यहाँ करना होगा। अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो उसका अंगूठा यहाँ लग जाएगा। फिर आय प्रमाण पत्र। दोस्तों जो मैंने ऊपर बताया था, अगर अवैध कन्या है तो माता पिता का उसका आय प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करना होगा। 300 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो माता का यहाँ आय प्रमाण पत्र अपलोड होगा। और अगर विधवा महिला या तलाकशुदा महिला है तो उसका खुद का आय प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड होगा। फिर उसका आवेदन क्रमांक लिख दिया जाएगा। आय प्रमाण पत्र के ऊपर आवेदन क्रमांक लिखा होता है, वो लिख दिया जाएगा। फिर आगे इसका आय प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या लिख दिया जाएगा। फिर जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों सामूहिक विवाह योजना में सभी जाति की कन्या पार्टिसिपेट कर सकती है, किसी भी धर्म की कन्या पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन अगर कोई ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग से कोई कन्या है या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी जिसको बोलते हैं, कुल मिलाकर 3 ओबीसी, एससी, एसटी, अगर इन 3 कास्ट से कोई कन्या या महिला है, उनको अपना जाति प्रमाण पत्र भी, या तो उनका खुद का जाति प्रमाण पत्र हो या पिता का जाति प्रमाण पत्र हो, यहाँ अपलोड कर देना होगा। वह जाति प्रमाण पत्र 300 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अविवाहित कन्या अपना भी इसमें जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकती है, पिता का भी कर सकती है। और जो विधवा या तलाकशुदा महिला है वह अपना खुद का यहाँ जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देगी। फिर उसका क्रमांक संख्या वगैरह आगे भर दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वर पक्ष का विवरण। दोस्तों इसमें जिस लड़के से शादी हो रही है उसकी डिटेल वधु पक्ष के पास होनी चाहिए और वधु पक्ष अब यहाँ वर पक्ष की डिटेल भरेगा। वर का नाम भरेगा, जिस यानी जो लड़का है जिसके साथ शादी हो रही है उसका मोबाइल नंबर, उसके पिता का, अभिभावक का नाम, पिता ना हो तो पिता की मृत्यु हो गई तो माता का नाम भरा जाएगा। फिर आगे वर की माता का नाम भरा जाएगा। फिर जन्म तिथि आधार कार्ड के हिसाब से जो उसकी जन्म तिथि है वो यहाँ इसमें लिख दी जाएगी। फिर आगे जो आयु प्रमाण पत्र यानी जो आधार कार्ड है, यहाँ आधार कार्ड अपलोड कर देना होगा जहाँ लिखा है जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र। यह 300 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ आधार कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा वर का यानी लड़के का। फिर लड़का क्या व्यवसाय करता है, यहाँ लड़के का व्यवसाय लिख दिया जाएगा। मजदूरी करता है या कहीं कोई नौकरी करता है, जो भी करता है यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर वर का यहाँ फोटो अपलोड कर दिया जाएगा। फिर पूरा पता वर का लिखा जाएगा। यह आपको डिटेल से पता लिखना होगा, इसमें आधा अधूरा आप इसको मत रखिए। फिर राज्य। दोस्तों लड़का किस राज्य का है,
मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो लड़की है वह उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए, लेकिन लड़का किसी भी स्टेट का हो सकता है, वह हरियाणा का, पंजाब का, कहीं का भी हो सकता है। तो शादी जायज़ मानी जाएगी, यानी अगर लड़का किसी दूसरे स्टेट का भी है, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह सामूहिक विवाह योजना में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ लड़के का राज्य आप भर सकते हैं, जो भी राज्य लड़के का है। फिर उसका उस राज्य में कौन-सा जनपद आएगा, उसका जनपद भर दीजिए। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो जनपद भी उसी तरीके से खुलकर आ जाएँगे उस राज्य के। फिर वह ग्रामीण क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र का, वो भर दीजिए। अच्छा, फिर नीचे दोस्तों, अगर कोई अविवाहित कन्या जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो वह तीसरे नंबर पर, यानी इनमें से कोई नहीं पर क्लिक करेगी। अगर वह विधवा है तो विधवा पर करना होगा उसको, और फिर जब विधवा पर क्लिक करेगी वह, तो यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र मांगेगा, ये इसमें ये है। तो यहाँ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उसको अपलोड करना होगा। अगर वह परित्यक्त या तलाकशुदा है तो फिर उसको अपना जो तलाकनामा होता है उसको यहाँ अपलोड करना होगा। दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ जहाँ लिखा है मैं सत्य निष्ठा से कथन करती हूँ, यहाँ इस पर जो गोल खाना है इस पे क्लिक कर दिया जाएगा, और फिर नीचे सबमिट पे क्लिक कर दिया जाएगा। इस तरीके से पूरा फॉर्म भरा गया, और यह सब डिटेल खुलकर आ गई है। वधू का फ़ोटो आ गया है, वधू की डिटेल आ गई है, वर का फ़ोटो आ गया, वर की डिटेल आ गई है। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म भरा गया, और जहाँ प्रिंट रिसिप्ट लिखा है, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो यह हार्ड कॉपी उनके पास आ जाएगी। अब दोस्तों, हार्ड कॉपी आपको प्राप्त हो गई। हार्ड कॉपी कहाँ जमा होगी, कैसे जमा होगी, आगे की क्या प्रक्रिया है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है। और फिर और भी बहुत सारी कुछ वीडियो हो सकती है, छोटी-छोटी वीडियो है। शादी सामूहिक विवाह योजना के बारे में, सामान क्या-क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में डिटेल से वीडियो आगे बनाऊँगा दोस्तों। और जो मैंने सब चीज़ें बताई है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शासनादेश मैंने दिया है, वहाँ भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, सामूहिक विवाह योजना के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज़ है, उसमें 7-8 भाग हैं। आप उनको जाकर डिटेल से देख सकते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। और जो मैंने बताया उस हिसाब से अगर आप पात्र हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट पर्याप्त है, तो ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। धन्यवाद।